नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप एक जमीन को मापते हैं तो आपको कौन कौन सा औजार सरजमीन पर ले जाना होगा और आप जमीन को कैसे मापिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप जमीन मापी करना जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर दोस्तों आपको ऐसा चीज हम बताने वाले हैं जो आपको जमीन मापी करते समय बहुत सारा इस चीज से रिलेटेड आपका काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटा सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप जमीन मापी करने जाते हैं कहीं पर, तो आपको अपने साथ जरीब ले जाना होगा। दोस्तों, ये जरीब का एक चित्र है जो आपको हम बताने के लिए, इस चित्र के सहायता से आपको हम बताएंगे कि जरीब जो आप ले आते हैं तो जरीब के साथ आपको क्या करना है, जरीब क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों, जब आप एक जमीन मापी करने जाते हैं तो आपको क्या ले जाना पड़ता है, जरीब। ठीक है। दूसरा नंबर दोस्तों, आपको अपने साथ गुनिया को ले जाना होगा। अगर आप एक जमीन मापी करना चाहते हैं, चाहे आप करने गए हैं, तो आपको गुनिया ले जाना जरूरी है। और तीसरा नंबर दोस्तों, आपके साथ नक्शा होना चाहिए जिस जमीन को आप मापी करना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात यहां आ रहा है कि जरीब को तो हम ले गए, लेकिन जरीब में हम जमीन को कैसे मापेंगे। दोस्तों, ये जरीब जो है ये लंबाई मापने का काम आता है। किसी भी लंबाई को आप माप सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जमीन मापने के लिए। जमीन मापने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि ये जरीब से ही जमीन को अच्छी तरह से मापा जाता है। हालांकि फीता से भी बहुत लोग मापते हैं, लेकिन जरीब जो है पुरानी पद्धति है और इसी के सहायता से हम लोग जमीन को मापते हैं। जरीब के दोस्तों दोनों छोरे पर पीतल का हैंडल लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं और पकड़ने के साथ साथ इसको खींचने का काम आता है इससे। ठीक है। और ये जो जरीब है दोस्तों, ये जरीब का जो लंबाई है, अगर कड़ी से हम लोग बोलेंगे तो 100 कड़ी होता है। यानी एक जरीब का जो लंबाई होता है वो होता है कड़ी में 100 कड़ी। ठीक है। 100 कड़ी लंबाई के बराबर होता है एक जरीब। दोस्तों, अगर हम फीट में बात करेंगे तो एक जरीब का जो लंबाई होता है फीट में, वो होता है 66 फीट। दोस्तों, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर जमीन मापी आप करना चाहते हैं। फिर दोस्तों, अगर जरीब को अगर गज से मापा जाए तो इसका जो लंबाई होगा वो होगा 22 गज। ठीक है, गज से 22 गज। अगर आप दोस्तों जरीब को इंच से मापिएगा तो एक जरीब बराबर होगा आपका 792 इंच, अगर इंच से मापिएगा। ठीक है। अगर आप दोस्तों बित्ता से मापते हैं तो एक जरीब का जो लंबाई होगा वो होगा 88 बित्ता। दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो के बाद आप जमीन को माप ही लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, एक जरीब का जो लंबाई होता है अगर से मीटर से मापा जाए तो होगा 20 मीटर। ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक जमीन मापी करना चाहते हैं तो ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक डिसमिल बराबर कितना कड़ी स्क्वायर होता है, 1000 कड़ी स्क्वायर। इसका काम हमारा लास्ट में लगेगा। ठीक है। 1000 वर्ग कड़ी स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जरीब जो होता है ये कड़ी से मिलकर बना होता है। 100 पीस होता है इस तरह का कड़ी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 98 99 100, यानी 100 कड़ी मिलकर होता है एक जरीब। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरा नंबर गुनिया का। गुनिया जो दोस्तों होता है, गुनिया का आकार कुछ इस तरह का होता है जो आपके सामने नजर में आ रहा है, ये गुनिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि गुनिया का 2 छोर है, दोनों साइड बराबर है। ये गुनिया से हम एक बार में 10 जरीब जमीन को माप सकते हैं। अब आप बताइएगा, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि जरीब गुनिया जो है ये दोनों साइड में, इधर का जो खाना है बड़ा है, इधर का खाना छोटा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको समझा देते हैं। इधर का जो खाना है वो 20-20 कड़ी का खाना है, यानी एक खाना का दूरी जो है वो 20 कड़ी का है, और इधर एक खाना का जो दूरी है वो है 10 कड़ी का। ठीक है। यानी यहां से यहां तक का जो दूरी होगा दोस्तों वो 100 कड़ी के बराबर होगा, और प्रत्येक खाना 20-20 कड़ी का होगा। और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 50 कड़ी का है, और फिर यहां से यहां तक 50 कड़ी, यानी 100 कड़ी। यानी एक बार में एक गुनिया से 10 जरीब जमीन को माप सकते हैं। ये तो हो गया कड़ी का बात, ये हो गया गुनिया का बात। ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग क्या ले जाते हैं साथ में जमीन मापी करने के लिए, हमें एक नक्शा का जरूरत पड़ता है, जो आपके सामने हम ये नक्शा को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस नक्शा से हम एक प्लॉट लेंगे और एक प्लॉट को माप को हम दिखाएंगे। दोस्तों, चलिए एक प्लॉट हम लेते हैं 263 प्लॉट नंबर। ठीक है।
अब 263 प्लॉट नंबर को हमको मापना है, हमें कोई बुलाया है तो इस प्लॉट को माप के उसको दिखाना है कि कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना धूर जमीन इसमें है। अब इसको मापने के लिए क्या करेंगे, हम गुनिया को लेंगे। अब गुनिया को लेने के साथ साथ हम इस पर बैठाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप कभी जमीन को मापते हैं तो मापने के साथ आपको एक रफ पेपर, चाहे रफ कागज, रफ कॉपी आपको साथ ले जाना होगा और उसी तरह का, जिस तरह में नक्शा में दिया हुआ खेत, उसी तरह का खेत आपको अपना रफ कागज में बना लेना होगा। तो चलिए हम इस खेत को यहाँ पर बना लेते हैं जैसा बनाया हुआ है। सेम टू सेम वैसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका आकार में हम बना लेते हैं और हमें समझने में अच्छा होगा किधर का लंबाई हम मापे हैं, किधर का नहीं मापे हैं। दोस्तों ये बना लिए हैं। अब इसका ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ठीक है। लेकिन चौड़ाई और लंबाई आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है दोस्तों, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, कैमरा में थोड़ा नज़र कम आएगा, 440 कड़ी है। और इधर का जो चौड़ाई है दोस्तों ये है 380, यानी 400 में 20 कड़ी कम है। तो ये चौड़ाई तो सेम नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, हम इसको 3 बार मापी करेंगे। एक बार यहाँ मापी करेंगे, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर औसत चौड़ाई निकालेंगे। तो पहला जो है वो है 440। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, पहला जो है वो है कितना, 440 कड़ी, ठीक है, चौड़ाई। अब चलिए बीच में और मापी करते हैं। अब बीच में मापी करने के लिए हमको यहाँ लगाना होगा गुनिया को, और यहाँ से मापी किए, देख रहे दोस्तों 420 कड़ी। यहाँ से बीच में मापी एक बार, कितना आया, 420 कड़ी। कड़ी नहीं लिख रहे क्योंकि जगह नहीं है। अब फिर इसको यहाँ से यहाँ लगाते हैं और देखते हैं कितना कड़ी आ रहा, 380 कड़ी, 380 कड़ी। अब चौड़ाई को 3 बार माप लिए। अब लंबाई को हम मापेंगे, देखिए देखते हैं। अब लंबाई को यहाँ देखते हैं 520, और इधर कितना है, इधर है पूरा 500। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं लंबाई को, फिर औसत लंबाई निकालेंगे। ये हो गया 520 कड़ी और इधर हो गया 500 कड़ी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका औसत लंबाई, औसत चौड़ाई निकालते हैं। तो औसत चौड़ाई पहले निकालते हैं। चौड़ाई को निकालने के लिए क्या करना होगा, जो तीनों माप है 440, 420 और 380 को जोड़ेंगे, ठीक है। 440, 420 और जोड़ 380 बटा 3, क्योंकि हम 3 बार मापी किए हैं तो 3 से भाग देंगे। 4 बार अगर करेंगे मापी तो 4 से भाग देंगे, 2 बार करेंगे तो 2 से भाग देंगे। अब दोस्तों इसको सबको जोड़ेंगे तो होगा यहाँ 1240 बटा 3, ये हो गया कड़ी। अब इसको डिवाइड करते हैं तो होगा 413.33 कड़ी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया चौड़ाई। अब इसका लंबाई को निकालते हैं थोड़ा। लंबाई कितना है, एक तरफ है 520, एक तरफ में 500, यानी 520 जोड़ 500 बटा 2। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 1020 बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 510 कड़ी। अब क्षेत्रफल दोस्तों निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे। अब दोस्तों ये जो हम निकालेंगे अभी तो वर्ग कड़ी में निकल रहा, क्योंकि हम कड़ी से माप रहे जमीन को, तो वर्ग कड़ी में निकलेगा। तो कट्ठा बीघा धूर में कैसे उसको हम बदलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ 413.33 गुना 510 और यहाँ ब्रैकेट देके कड़ी स्क्वायर को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो आपका आएगा 2,10,630 कड़ी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए, अब ये हो गया, ये पूरा जमीन का क्षेत्रफल हो गया कड़ी स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको हमको डिसमिल में निकालना है। तब डिसमिल में निकालने के लिए क्या करना होगा, हम जानते थे कि 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल। तो इतना कड़ी स्क्वायर आया तो इसको हम भाग करेंगे 1000 से। तो अब क्या करना होगा, 2,10,630 भागा 1000, ठीक है। अब ये जीरो काट दिए, अब 2 के बाद पॉइंट, यानी 210.63 डिसमिल जमीन ये है, ठीक है। कितना है, 210.63 डिसमिल। अब दोस्तों ये डिसमिल में आ गया। अब इसको हमको कट्ठा बीघा धूर में निकालना है। तो दोस्तों एक आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये एकदम रट लीजिए। किसी भी डिसमिल जमीन को अगर आपको कट्ठा बीघा धूर में निकालना है तो डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर,
ठीक है, बराबर होता है धूर। यानी देखिए डिसमिल का जो मान है वो पूरा भारत में स्थिर है, एकड़ का हेक्टेयर का स्थिर है, लेकिन जहां धूर कट्ठा बीघा का बात आ गया तो वो लगी के हिसाब से होता है। जहां जितना हाथ का लगी चलता है वहां उतना, अगर ज्यादा हाथ का लगी चल रहा है तो वहां ज्यादा डिसमिल में कम डिसमिल होगा, ठीक है। तो लगी का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आपके यहाँ 4 हाथ का लगी चलता है तो नीचे में 4 दीजिएगा, अगर आपके यहाँ 5.5 का चलता है तो 5.5 दीजिएगा, 6 चलता है 6 दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आप भारतवर्ष में किसी भी कोने के रहने वाले हैं, ये फॉर्मूला से डिसमिल को धूर में बदल सकते हैं। अब बात यहां आ रहा है कि डिसमिल मेरा कितना है, 210.63 गुना 193.6 और भागा लगी स्क्वायर। तो मेरे यहां चलता है 4 हाथ का लगी, ठीक है, 4 हाथ बराबर 1 लग्गा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16, यानी सिंपल सा होता है क्या, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं दोस्तों कैलकुलेटर में 210.63 गुना 193.6, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये आपका रिजल्ट आएगा बटा 4 4 16 यानी 40,707.96। अब दोस्तों इसको हम पॉइंट जो 96 है इसको राउंड फिगर लेते हैं, तो क्या होगा राउंड फिगर 40,778/16। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2548 धूर जमीन है। ये जो प्लॉट है ये 2548 धूर जमीन है। अब इसको हम कट्ठा बीघा धूर में निकालेंगे, तो कट्ठा बीघा धूर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2548 को पहले बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो 400 से हम भाग करेंगे, तो 400 छक 2400, अब कितना बचा 6 4 1 146, ये हो गया आपका 146 बचा, ठीक है। सॉरी दोस्तों 400, यहाँ 2548 है, यहाँ 2548 है, तो कितना बचेगा 148। अब इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बीघा है, 400 वाला बीघा है और ये 20 जो है वो है धूर, तो अब 20 7 140, अब कितना बचा 8, यानी 6 बीघा 7 कट्ठा 8 धूर। इसको हम लिख देते हैं 6 बीघा, ठीक है, 7 कट्ठा 8 धूर जमीन ये प्लॉट का है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप जमीन को कैसे मापेंगे। अगर मन में तो पर भी कुछ की त्रुटि है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट पर जरूर बताएं, आपको रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।